ऑलराइट एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरर वाइल लोडिंग एक्सेल डेटा इनटू SQL सर्वर। तो ये एरर क्या है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोड करना चाहते हो एक्सेल डेटा SQL सर्वर की टेबल में SSIS का यूज़ करके, तो कभी कभी आपको इस तरह की जो है वो एरर आ जाती है कि आपका जो एक्सेल कनेक्शन मैनेजर है वो आपकी एक्सेल सीट्स को लोड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आपको जो है वो कोई भी सीट जो है वो नहीं मिलती है और आपको जो है इस तरह की एरर आती है। तो ये एरर क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। कुड नॉट रिट्रीव टेबल इन्फॉर्मेशन। तो ये टेबल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि ये जो सीट है आपकी उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहा है। तो कुड नॉट रिट्रीव टेबल इन्फॉर्मेशन फॉर द कनेक्शन मैनेजर एक्सेल कनेक्शन। तो आपका जो एक्सेल कनेक्शन मैनेजर है इसके लिए ये जो है वो सीट्स रिट्रीव नहीं कर पा रहा है। फेल्ड टू कनेक्ट सोर्स। तो आपका जो सोर्स है एक्सेल फाइल उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और उसके बाद में जो है आपका सीट्स को रिट्रीव नहीं कर पा रहा। तो ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। और अगर आपको ऐसी एरर आएगी तो आप जो है उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। तो आपका जो SSGT होता है ये आपका जो है वो 32 बिट का होता है। ठीक है, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये 32 बिट का होता है। और जो एक्सेल आपके सिस्टम पे आजकल इंस्टॉल हो रहे हैं वो जो है मोस्ट प्रॉब्ली 64 बिट के होते हैं। और इन दोनों का जो आर्किटेक्चर है 32 बिट और 64 बिट ये डिफरेंट है। और इस आर्किटेक्चरल डिफरेंट की वजह से क्या होता है आपको ये एरर आती है। आपका जो कनेक्शन मैनेजर है ये आपका जो है वो 32 बिट का है और आपके जो एक्सेल है जो आप सेलेक्ट किए हो वो आपका जो है वो 64 बिट का है। तो इस आर्किटेक्चरल डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि आपका जो कनेक्शन मैनेजर है वो एक्सेल की सीट्स को पुल नहीं कर पाता है और इसलिए आपको यहाँ पे ये एरर आती है। तो ये जो है मैं आपको चलता हूँ विजुअल स्टूडियो पे और करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है आपको इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो पर और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक जो है पैकेज ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी एक पैकेज एडेड है तो मैं एक नया पैकेज जो है यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और इसमें आपको जो है एक डेटा फ्लो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। आपकी जो एरर है उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको जो है वो लाइव ये दिखे कि किस तरह की एरर आती है और फिर उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद हम जो आते हैं एक्सेल सोर्स पे और यहाँ से हम लोग जो है एक एक्सेल फाइल का कनेक्शन बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या हम जो है सीट्स लोड कर पा रहे हैं कि नहीं लोड कर पा रहे हैं। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ इस पर और डबल क्लिक करने के बाद मैं जो है एक फ़ाइल लोकेट कर लेता हूँ। न्यू पे क्लिक करके एक नया कनेक्शन मैनेजर जो है वह बना देता हूँ। तो यहाँ से ब्राउज़ करूँगा मैं और ब्राउज़ करने के बाद में एक कोई भी एक्सेल फाइल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय वाली फ़ाइल ले ली है और उसके बाद में यहाँ पे सारा डिफ़ॉल्ट छोड़ते हुए हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद जब आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे ये मैसेज आएगा, नो टेबल और व्यू कुड बी लोडेड। तो कोई भी टेबल या व्यू जो है वो आपका लोड नहीं कर पा रहा है ये। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेल आपका है उसको ये रीड नहीं कर पा रहा, उसके अंदर जो सीट्स हैं उनको रीड नहीं कर पा रहा है। और जब आप बाहर कहीं क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपको ये एरर आएगा जो मैंने अभी आपको जो है वो PPT पे दिखाया था, एग्जैक्ट सेम एरर है। तो ये एरर जो है वो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि ये जो आपका आर्किटेक्चरल कंपैटिबिलिटी का इशू है उसकी वजह से आता है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे और इसको हम लोग फिक्स करेंगे और दोबारा से इसको जो है हम रीचेक करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और हम लोग देखते हैं। तो जब मैं इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मुझे जो है आर्टिकल मिला यहाँ पर, ये आपका स्टैक ओवरफ्लो पे। तो यहाँ पर जब मैंने इसको पढ़ा तो ये जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपके पास 32 बिट का एक्सेल इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपको एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका SSGT जो है वो 32 बिट का है और इसलिए आपको 32 बिट का एक्सेल इंस्टॉल करो या फिर एक्सेल के लिए 32 बिट का ड्राइवर इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल तो हमारे पास 64 बिट का है उसको ही रखेंगे, लेकिन एक 32 बिट का ड्राइवर जो है हम एक्सेल के लिए वो हम इंस्टॉल कर देंगे और वो आपको जो है इस लिंक पे मिल जाएगा। और ये दोनों लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये पेज जो है यहाँ पर ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पेज बिल्कुल यहाँ पे ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इसको। और आपको जो है 64 बिट वाला डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमको 32 बिट वाला चाहिए है। तो हम यहाँ पे ये वाला डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर कोई 32 नहीं लिखा है, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको यही वाला जो है वो डाउनलोड करना है, 64 वाला नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका डाउनलोड जो है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद में आप उसको सेव कर सकते हैं या फिर उसको सीधा जो है वो रन करवा सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको सीधा रन करवा देते हैं और उसके बाद जब ये रन हो जाएगा तो आपको जो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये आपसे यूजर परमिशन मांग रहा है तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ और उसके बाद में आपका इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और इंस्टॉलेशन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है ऐसे, और सब कुछ डिफ़ॉल्ट लेके आप इसको इंस्टॉल कर दो।
इसमें मतलब कुछ भी आपको चेंजेज नहीं करने हैं। और जब आपका जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम अपने पैकेज को रिविजिट करेंगे अभी। ऑलराइट, तो इंस्टॉलेशन आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, प्रॉम्प्ट हमारा आ गया है। अब हम लोग जो है इसको रिविजिट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर डबल क्लिक करिए और डबल क्लिक करने के बाद सब कुछ तो ऑलरेडी है, बस आपको यहाँ पे एक बार चेक करना है कि लोड हो रहा है कि नहीं लोड। अब आपका जो है यहाँ पे देखो सीट जो है वो लोड हो गई है। तो क्या किया हम लोगों ने, वो 32 बिट वाला जो ड्राइवर था उसको हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। और उस ड्राइवर के चलते अब क्या है कि एक्सेल भले ही हमारा 64 बिट का है, लेकिन हमारे पास 32 बिट का भी ड्राइवर है। तो अब SSIS इंजन जो आपका SSDT है और आपका जो 32 बिट वाला ड्राइवर है, दोनों की कंपेटेबिलिटी जो है वो रिजॉल्व हो गई है, दोनों कंपेटेबल हैं। तो अब यहाँ पे डिटेल्स आप जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो आप प्रीव्यू डेटा का देख सकते हो जो कि आपका एक्सेल में है। और अगर आप यहाँ पे आओ और मैं अगर आपको यहाँ पे डेटा जो है वो दिखाऊं उस फाइल का, तो वो डेटा जो है वो आपको एग्जैक्टली वहाँ पर मिल जाएगा, डेटा फाइल्स। और उसके बाद में हमारा जो एम्प्लॉय वाला जो फाइल है ये, इसमें आपका जो डेटा है वो मिल जाएगा। तो ये जो इशू आता है ये आपको आता है कंपैटिबिलिटी के कारण, और वो कंपैटिबिलिटी रहती है आपकी ड्राइवर की। ये रीड ओनली में क्योंकि हमने इसको एक्सरसाइज में ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो यहाँ पे दिख रहा है और वही डेटा आपका जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो एरर है आपको बेसिकली आती है जब आप फर्स्ट टाइम अपना सेटअप करते हो, तब आपके पास ड्राइवर नहीं होता। एक बार आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको एरर नहीं आएगी। या फिर आप जो है एक्सेल वगैरह को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करते हो या फिर अपना सिस्टम फॉर्मेट करते हो, उस टाइम पे आपको जो है ये इशूज़ आते हैं। तो अगर आपको ये इशूज़ आया है या किसी को आ रहा है तो आप उसको जो है वो ये टेक्निक बता सकते हो, उसको रेफर कर सकते हो, ये वीडियोज़ के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये जो है हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है और हम लोगों ने इशू को जो है वो रिजॉल्व कर लिया है। अब हम इसको जो है ओके कर देते हैं। बाकी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल सेम चलेगा। आप यहाँ पर जो है आ सकते हो और आने के बाद में एक डेस्टिनेशन ले सकते हो, और डेस्टिनेशन लेने के बाद में आप जो है उसको डेटा को इंपोर्ट करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो करके देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा बेसिक था कि किस तरह से हम लोग जो है वो उस एक्सेल जो लोड नहीं हो रहा था उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, और वो हम लोगों ने जो है वो सीख लिया है। तो ये वीडियो जो है हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।